बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है जी सुबह का टाइम और यहाँ मैं ले रही थी ज़ीरा वाटर। ज़ीरा स्टेन करके मैंने ले लिया है, रात को भिगो कर रखा था और सुबह पकाए बगैर मैं इसे ले लेती हूँ। और साथ ही हम स्टोव की प्लेट सेट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता। जिस दिन मैं अकेली होती हूँ उस दिन मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद आती हूँ किचन में, और जिस दिन हस्बैंड होते हैं तो सबसे पहले मेरा किचन का ही चक्कर लगता है। और फिर इस टाइम मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेके जो है वो नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है, असर पढ़ के मैं नाश्ता बना रही हूँ। आजकल हस्बैंड की ड्यूटी की टाइमिंग जो है वो अलग है इस वजह से, वरना कभी ऐसा भी होता है कि कभी रूटीन सेट हो जाती है तो 11 बजे भी नाश्ता कर रहे होते हैं हम लोग। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, ये तो ड्यूटी वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी और साथ में मैं लच्छे वाले पराठे बना लूँगी हस्बैंड के लिए। खुद मैं ले लूँगी मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ पीनट बटर, और साथ में खारियाँ 2 पड़ी थी, एक मैं ले लूँगी और चाय बना लूँगी अपने लिए, अंडे बना लूँगी हस्बैंड के लिए। तो नाश्ता बना लूँगी। फिर उसके बाद मैंने लगा लिया था दस्तरखान, जिसमें हमारे पास खारी है यानी कि बाकर खानी, चाय है, पराठे हैं, हाफ फ्राई हैं और मैंने ब्रेड की स्लाइस पे लगा लिया है पीनट बटर। आप देख सकते हैं मैंने एक ही स्लाइस पे लगाया और दूसरा स्लाइस उसके ऊपर रख दिया, बस इतना इनफ होता है, यानी कि आधा चम्मच मैं यूज़ करती हूँ पीनट बटर का बस। फिर अगेन आ गई थी मैं किचन में और पहले मैं गूंद लूँगी आटा, क्योंकि इसे गूंद कर मुझे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना होता है। और जब तक ये रेस्ट पर होगा तो मैं बर्तन धो लूँगी, चूल्हा वगैरह मैं साफ़ कर चुकी हूँ। आप लोग भी आटा गूंदते हुए रेस्ट लाजमी दिया करें 10 मिनट का आटे को, क्योंकि जितना अच्छा आटा गूंद होगा उतनी अच्छी रोटी बनेगी। बस फिर इन कामों से फ्री हो गई थी और मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि कल जुम्मा है। एक तो दिन वैसे ही बहुत शॉर्ट लग रहा होता है और जब हस्बैंड होते हैं घर पर तो और भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, तो इसलिए मैं फिर ये काम आज ख़त्म कर लूँगी। कपड़े भी धो लूँगी और सफाई भी कर लूँगी साथ ही मुझे अपनी अबाया के साथ लेने वाली और नॉर्मल किचन में जो मैं कैप यूज़ करती हूँ वो भी वॉश करनी थी, तो वो भी मैंने बीच में ही डाल दी थी। वैसे तो छोटी छोटी हैं, वैसे भी सर्फ से धो सकते हैं, लेकिन मशीन लग रही थी तो इसलिए मैंने इसी के अंदर डाल दी। पहले भी मैंने आपको बताया पानी का लेवल होता है, बस लेवल तक पानी डालना होता है। अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो आप इसको मीडियम पे रख सकते हैं, वरना लो पे भी आपका काम हो जाता है। मेरे पास एक ही स्लॉट होता है कपड़ों का, मैं इससे ज़्यादा कपड़े जमा नहीं करती क्योंकि मेरे पास फिर सुखाने की जगह नहीं है। तो बस ये कर लिया था, उसके बाद कर लेंगे सफाई, झाड़ू और डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, ये रूटीन के काम है। साथ ही मशीन लगी हुई थी, तो इस तरह काम जो है अपना आसान बना लिया करें। आप लोग भी जब एक काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ ही दूसरा शुरू कर लिया करें, दोनों तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने मशीन भी लगाई होती है, मैं सफाई भी कर रही होती हूँ और मैंने साथ में सालन भी रखा होता है पकने के लिए और बर्तन भी धो लेती हूँ। तो इतना आपको जो है ना ट्रेन होना चाहिए कि आप एक साथ जो है वो काम अपने ख़त्म कर लें, बजाय इसके कि आप एक एक काम को पूरा दिन लगा के करेंगे तो वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा और फिर आपको कुछ और करने के लिए टाइम नहीं मिलता, रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। और मुझे ये आदत लगी थी अपनी मदर के घर से ही, क्योंकि मुझे स्कूल भी पढ़ाने जाना होता था, कोचिंग में मैं पढ़ाने जाती थी, 2 जगह होम ट्यूशन भी एक टाइम पे मैंने दी हुई हैं। इसके अलावा मुझे ब्यूटिशियन का सीखने भी जाना होता था, मेरा ब्यूटिशियन का काम था तो उसकी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती थी, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता था। तो इसलिए मैं जो है ना 2-3 काम शुरू करके एक साथ ही ख़त्म कर देती थी। बस फिर कपड़े भी इतने में धुल गए हैं हमारे और फिर मैं बना लूँगी अपने लिए रोटी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था चूरी खाने को और वैसे भी सालन पड़ा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा क्या ही बनाना है खुद के लिए, तो कल हस्बैंड होंगे तो ताज़ा ही बना लूँगी। तो चूरी के लिए मैंने ले ली है शक्कर, चीनी में अच्छी नहीं लगती है, और साथ में ले लेंगे देसी घी। चूरी अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन यह कि इसके अंदर हाथ जो है वो थोड़े से आपके मजबूत होने चाहिए, सेंसिटिव हाथों का काम नहीं है। रोटी मैंने बना ली थी और गरम गरम रोटी जो है वो आपको इस तरह चूरनी होती है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में आपको करनी होती है। और शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने डाला था 1.5 चम्मच और ये इनफ था, यानी कि इतना ज़्यादा मीठा नहीं था। और अब मैंने मीठा बंद किया हुआ है तो इसलिए मुझसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो और डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी। वैसे तो मेल्ट किया हुआ देसी घी डालते ना, लेकिन रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया था। उसके बाद आपने इसको दोनों हाथों से ना अच्छी तरह मसलना है और ये देख लें रोटी के पीसेस कितने थे और कितने हो गए। अच्छे से जो है वो मिठास रचनी चाहिए रोटी के अंदर। तो इस तरह हमारी चूरी तैयार हो गई। ये डिनर है मेरा, ये कर लेंगे और उसके बाद फिर घर पे ही कर लेंगे वॉक।
तो वॉक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपना नाइट ड्रिंक लेने के लिए, जो कि हैं चिया सीड्स। लेकिन मेरा ना बीपी लेवल बहुत लो फील हो रहा था मुझे ना, क्योंकि मैं सिनेमन भी ले रही होती हूँ और गर्म चीज़ें, ज़ीरा, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें भी मैं ले रही होती हूँ ना, तो कभी ऐसा होता है बैठे बैठे दिल घबराने लग जाता है। तो मैंने क्या किया, खाली मैंने ऑरेंज फ्लेवर का जो है पाउडर जो होता है वो मैंने डाल दिया है कप में 1 चम्मच, और कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करूँगी मैं, बस इसकी जो खटास होगी ना उसी से दिल जो है वो जो घबरा रहा था वो ठीक हो जाएगा। और गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो वॉक करते हुए भी आपको ना थोड़ा सा इस तरह घबराहट सी होने लग जाती है, क्योंकि पंखा बंद करके करनी वो होती है ऑब्वियसली। फिर अब बस ये पी लूँगी मैं और साथ में कंप्लीट कर लेंगे ये डायरी। वर्कआउट मैंने कर लिया था, मॉर्निंग ड्रिंक भी मैंने ले लिया। फर्स्ट मील में मैं लिया है पीनट बटर, ब्रेड और टी। स्नैक्स में मैं लिया बनाना, जो कि मैं दिखाना भूल गई। डिनर में मैंने ली है चूरी। वॉक मैंने कर ली 40 मिनट्स की, और ड्रिंक अभी मैं ले लूँगी। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि मुझे यहाँ मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है वॉक के लिए या वर्कआउट के लिए, क्योंकि हस्बैंड होते नहीं है, मैं अकेली होती हूँ। तो अक्सर ऐसा दिल कर रहा होता है कि आज स्किप कर देती हूँ ना, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं स्किप ना करूँ। वर्कआउट में मैं फिर ऐसा कर लेती हूँ कि अगर मेरा वर्कआउट टाइम निकल गया या मैं किसी काम में बिजी हो गई और उसके बाद मुझे याद आया ना, तो मैं कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी कर लेती हूँ, ताकि मेरा डे जो है वो स्किप ना हो वर्कआउट का, वरना अगला दिन भी स्किप होता है। वॉक का भी यही हिसाब है कि मैं वॉक फिर थोड़ी देर की कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि स्किप ना हो। आप भी यही किया करें, थोड़ा कर लें, चेंज कर लें एक्सरसाइज, लेकिन कोशिश करें कि स्किप ना हो वर्कआउट। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।